अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 28th क्लास में खुशामदीद। दोस्तों, आज से मैं आपको फाइनेंशियल रेशोज़ के बारे में बताना शुरू करूंगा। फाइनेंशियल रेशोज़ बेसिकली वो मैट्रिक होता है जिसकी मदद से इन्वेस्टर्स ये पता चलाते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इन रेशोज़ को हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंशियल रेशोज़ के ज़रिए इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के बेसिकली 3 टाइप के एनालिसिस करते हैं। एक लिक्विडिटी एनालिसिस, एक सॉल्वेंसी एनालिसिस और एक एफिशिएंसी एनालिसिस। आज की वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे पहले कि इस पर भी टैक्स लग जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विडिटी एनालिसिस किसे कहते हैं? लिक्विडिटी एनालिसिस में बेसिकली इन्वेस्टर्स ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पे बैक कर सकती है। लिक्विडिटी एनालिसिस हम बैलेंस शीट की मदद से करते हैं। लिक्विडिटी एनालिसिस में सिंपली करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कंपनी कितनी आसानी से अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकती है। क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ वो वाली लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर ही पे बैक करना होता है, और करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसलिए करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना मेक्स टोटल सेंस। लिक्विडिटी एनालिसिस में इन्वेस्टर्स ज़्यादातर 3 रेशोज़ का इस्तेमाल करते हैं: करंट रेशो, कैश रेशो और क्विक रेशो, जिसको एसी टेस्ट भी कहते हैं। करंट रेशो में टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है और आपके पास करंट रेशो आ जाती है। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी ए की बैलेंस शीट है और इस कंपनी के टोटल करंट एसेट्स की मालियत है 1 करोड़ रुपए और कंपनी पे टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं 80 लाख रुपए की। तो जब हम 1 करोड़ को 80 लाख से डिवाइड करेंगे यानी तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.25। अब ये 1.25 कहलाई जाएगी कंपनी ए के करंट रेशो। यूजुअली करंट रेशो जितनी ज़्यादा होती है कंपनी को उतना अच्छा कंसीडर किया जाता है। लेकिन एक इन्वेस्टर के पास किसी भी कंपनी की सही पिक्चर तब आती है जब उस इंडस्ट्री में मौजूद सारी कंपनीज को एनालाइज किया जाए, जिससे पता लग सके कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या चल रहा है और इस स्पेसिफिक कंपनी की क्या सिचुएशन है। याद रहे, कोई भी रेशो हो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। मिसाल के तौर पे किसी एक इंडस्ट्री के लिए 1.25 की करंट रेशो काफ़ी अच्छी हो सकती है और किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बुरी। इसलिए इंडस्ट्री में मौजूद सारी कंपनीज को एनालाइज करना चाहिए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि कंपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट है क्विक रेशो। क्विक रेशो भी सेम करंट रेशो जैसी ही है। इसमें भी करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से ही डिवाइड किया जाता है, लेकिन करंट एसेट में से इन्वेंट्री को निकाल दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्वेंट्री को, यानी जो कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको कंपनी इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोडक्ट्स को सेल होकर कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो क्विक रेशो कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करके रिमेनिंग एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है, ताकि पता लगे कि अगर कंपनी को ज़रा ज़्यादा जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज़ उतारनी है तो कंपनी की कैसी पोजीशन है। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ए की ही क्विक रेशो कैलकुलेट करनी है तो इस 1 करोड़ के टोटल एसेट में से हम 30 लाख की इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे और 70 लाख रुपए के जो रिमेनिंग एसेट्स बचे हैं उनको 80 लाख रुपए की टोटल लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। अब जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.875। तो ये 0.875 कंपनी ए की क्विक रेशो कहलाई जाएगी, जिसको हम एसी टेस्ट भी कह सकते हैं। और लास्ट में है कैश रेशो। कैश रेशो भी करंट और क्विक रेशो जैसी ही है, लेकिन इसमें सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को ही एज एन एसेट कंसीडर किया जाता है। मसलन कंपनी ए की अगर कैश रेशो निकालनी है तो हम कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को प्लस करेंगे, यानी इस 30 लाख और 20 लाख को प्लस करेंगे और 80 लाख से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.625। तो ये 0.625 कहलाई जाएगी कैश रेशो। कैश रेशो बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रिडिक्ट करने के लिए निकाली जाती है कि अगर एक तरह से कंपनी पे क़यामत आ जाए, मसलन सारे क्रेडिटर्स और बैंक्स वगैरह बोलें कि हमें आज ही सारा कर्जा वापस करें, तो इस तरह की पैनिक सिचुएशन में कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। कैश रेशो इन्वेस्टर से ज़्यादा क्रेडिटर्स के लिए ज़रूरी होती है, जिन्होंने कंपनी को कर्जा वगैरह देना होता है। तो ये थी सारी लिक्विडिटी रेशो की डिटेल। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवालात हैं
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा और ट्विटर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।